गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सम्स किए थे बेस्ड ऑन द नस्ट इक्वेशन, बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहली बात तो क्यों हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेक्चर 1 से लेके अभी तक एक ही वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी के ऊपर ही सभी स्टोरी जा रही हैं और आज भी वही स्टोरी यहाँ पे रिपीट करेंगे, लेकिन एक नए एंगल से। अब सबसे पहले लेक्चर के अंदर आप लोगों ने ऐसा बोला था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ द इलेक्ट्रोड डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड सॉल्यूशन इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब वहाँ पे आज समझना है कि इंटरफेस का मतलब मेटल और सॉल्यूशन, उनके बीच में कोई एक ऐसा लेयर होता है जहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिलता है। डन। तो उसी के ऊपर से आज हमें ये क्वेश्चन को पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ करते हैं उसको। तो कोई भी एक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इन अ प्रीवियस लेक्चर कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी एक अनदर सेल आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो, ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि कोई भी एक अदर सेल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि Zn का सेल आप लोगों ने प्रिपेयर किया यूजिंग ZnSO4 सॉल्यूशन, देन व्हाट हैपेंस, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड एंड देयरफॉर वी यूज दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि IUPAC ने ऐसा बोला कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप लोगों को अज्यूम करना है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी मेंशन वो किया हुआ है, अज्यूम करना है दैट वैल्यू इज़ 0 वोल्ट। और फिर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, फॉर एग्जांपल E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn जो हम लोग लेते हैं -0.76, तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है वो, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो आज के लेक्चर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मेन पॉइंट्स ऑफ द SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सेकंड नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, SHE को दूसरा एक और नाम दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE शॉर्ट फॉर्म। तो मेन पॉइंट्स क्या है, देखो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। उसे क्या कहते हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के अंदर H2 हाइड्रोजन गैस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस एंड H प्लस के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। H2 एंड H प्लस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, देयरफॉर वी से इट इज़ अ गैस आयन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एज अर्लियर आई टोल्ड यू इट इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। एक रेफरेंस की तरह हम लोग लेते हैं, एक्ट एज एंड सेट बाय द IUPAC। ओके, IUPAC ने ऐसा कहा है कि इसको आप लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करो। Then third point is very important कि it can be act as both anode half cell और cathode half cell। अब ये बात हमें समझनी है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था तब हम लोगों ने 2 कंटेनर लिए थे और एक में एनोड था, एक में कैथोड था। तो वही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि आप लोग जो रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले रहे हो, तो वो दोनों तरह एक्ट कर सकता है, आइदर इट इज़ एनोड आइदर इट इज़ कैथोड। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आज के लेक्चर में लास्ट एग्जाम्पल जब आप लोगों को समझाऊंगा
कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं आप लोगों को वहाँ पे Zn के एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई कैसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या फिर सेल का सेल पोटेंशियल हम लोग फाइंड करते हैं प्रैक्टिकली। देन तो ये है कि आप लोग एनोड हाफ सेल में भी ले सकते हो, कैथोड हाफ सेल में भी ले सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP मीन्स standard reduction potential and standard oxidation potential are assumed as 0 volt assumed as 0 volt मतलब रेफरेंस है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया, क्योंकि एनोड लॉ या जीरो, कैथोड लॉ एज कैथोड, तो वहाँ पे वैल्यू तो ज़ीरो है, कोई भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेल कंस्ट्रक्शन। अब सेल कंस्ट्रक्शन को आप लोगों को समझना पड़ेगा, बहुत इजी। डन, नॉर्मल सेल के जैसे नहीं है वो, तो थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा। देखो पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया है, डब्बा ले लो कोई भी, और डब्बे के अंदर हम लोगों ने क्या फील किया, यहाँ पे HCl सॉल्यूशन। अब क्यों HCl सॉल्यूशन लिया, तो उसका रीज़न ये है कि जब HCl, और HCl आप लोगों को पता है क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह एक्ट करता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एज इक्विलिब्रियम चैप्टर वहाँ पे हमने पढ़ा कि 100% डिसोसिएशन में जाता है और वो एक्वियस सॉल्यूशन होगा, तो एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर वो 100% डिसोसिएशन में जाता है। और फिर हमने इसको कंसंट्रेशन क्या लिया है, 1 मोलार। अब 100% डिसोसिएशन में जाएगा मतलब क्या होगा, तो 100% यहाँ से क्या मिलेंगे हमें, H+ एंड Cl- दोनों क्या मिलेंगे, 1 मोल मिलेंगे। 1 मोल मिले मतलब HCl का कंसंट्रेशन 1 मोलार है, देयरफॉर H+ का कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, 1 मोलार हो जाएगा। याद रखो ये बात, 1 मोलार हो जाएगा। एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल किया है, HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन कितना है, 1 मोलार। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब पूरा सेल जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है। मतलब E0 सेल की यहाँ पे अब मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वो आप लोगों को याद रखना है। अगर मान लो यहाँ पे 0.5 मोलर होता तो यहाँ पे टेम्परेचर भी मे बी डिफरेंट और सेम, लेकिन फार्मूला जो होता वो डिफरेंट हो जाता, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे तब E सेल जो है वो चेंज हो जाएगा, हाँ E0 सेल चेंज नहीं होगा। फिर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है कि ग्लास जैकेट, ये आप लोग U शेप का देख रहे हो, यहाँ से U शेप का, और फिर यहाँ से ये दोनों पॉइंट्स है उसके, और ये सभी जो है यहाँ से मैंने एक ले लिया है ग्लास जैकेट। अब ग्लास जैकेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाइक फनेल जैसा इंस्ट्रूमेंट है, फनेल को आधे से काट दो तो ये ऐसा बन जाएगा ग्लास जैकेट। ग्लास जैकेट में यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्योर H2 गैस को हम लोग पास करेंगे। फिर क्या करना है, तो कंसंट्रेशन वही रखा है हमने अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि गैस फॉर्म में है, तो मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। मैंने लिखा है ऑलवेज 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 1 एटमॉस्फेयर होता है इफ़ यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, देन ऑलवेज द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन गैस विल बी ऑलवेज 1 एटमॉस्फेयर, एंड इफ़ यहाँ पे HCl लिया हुआ है तो 1 मोलर, एंड टेम्परेचर विल बी ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, तो प्योर H2 गैस यहाँ पे पास करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया कि भाई एज एन इलेक्ट्रोड किसे लेंगे, तो हमने क्या किया है यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड चाहिए, कोई भी आप लोग सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रोड इज़ अ नेसेसरी थिंग, तो इलेक्ट्रोड ही नहीं हुआ तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड यहाँ से हमने कौन सा लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, दैट इज़ इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब क्या होगा कि वो एक सरफेस प्रोवाइड करेगा लेकिन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करता है, एनोड और कैथोड को वहाँ पे प्रोवाइड करेगा एक सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल बनेगी।
तो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से ये आपका इन बिटवीन ये हो गया प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन। सेकंड थिंग यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्लेटिनम की एक फॉइल को भी यहाँ पे रखा हुआ है, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लेटिनम ब्लैक फॉइल। अब उसका यूज़ क्या है, तो यूज़ क्या है उसका, क्यों यहाँ पे रखा गया है इसको, तो इट एब्जॉर्ब मतलब 100% अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर एडजॉर्ब AB एंड AD, तो एडजॉर्ब H2 गैस। एडजॉर्ब का मतलब क्या होगा कि प्लेटिनम वायर जो यहाँ पे हम लोगों ने पुट किया है उसकी सरफेस के ऊपर H2 गैस एडजॉर्ब होता जाएगा। अब एडजॉर्ब कैसे होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ से पास करेंगे H2 गैस यहाँ से आएगा मतलब सॉल्यूशन में जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब होता जाएगा इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर फिर से। याद रखने वाली बात ये है, इसका बहुत ही बड़ा यूज़ हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर करने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ कि भाई H2 गैस जैसे ही यहाँ पे पास होगा, यूज़ क्या है, तो इट एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब H2 गैस ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पे जो H2 गैस जो होता है वो एड्जॉर्ब होगा, तो 100% होगा या नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ परसेंटेज या फिर कुछ यहाँ से H2 गैस यहाँ से जो हमने पास करवाया और वहाँ से कुछ गैस बाकी रहेगा, तो वो सीधा कहाँ पे चला जाएगा, इस सॉल्यूशन में बुड़ 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 करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बाहर सॉल्यूशन में आ जाएगा, और फिर वो क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो ये बात जो है वो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है। और यहाँ से HCl सॉल्यूशन इसीलिए ऐड किया क्योंकि बाहर H2 आएगा सॉल्यूशन में, H+ है, और एट दी एंड ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होगा, H2 गैस एंड सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है H2 गैस एंड H+ के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि H2 गैस और H+ के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। मतलब अगर आप लोग देखो कि पूरा सेल कंस्ट्रक्शन हो गया, बेसिक कंस्ट्रक्शन। अब मेन पार्ट यहाँ पे सेल, तो सीधा याद आना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो यहाँ पे H2 में से कहाँ पे ज़्यादा होगा, H+ में, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। H+ से यहाँ पे H2 में गया, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन रिएक्शन हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखाया है कि इट कैन एक्ट एज बोथ, एनोड हाफ सेल में भी रख सकते हो, कैथोड हाफ सेल में भी रख सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दोनों तरह से देखेंगे, एज एन एनोड हाफ सेल और एज एन कैथोड हाफ सेल। अब एज एन एनोड हाफ सेल में अगर देखें हम लोग, तब मैं इसको यहाँ पे जानने देता हूँ। यहाँ से हम लोग लिखेंगे एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल। फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल SHE एज एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल। अब मैं सिंपल जनरल रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, H2 गैस, रिवर्सिबल एरो एंड H+, और ये कहाँ से मिलता है हमें, एक्वियस सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है, HCl में से H+ मिलेगा। डन। चलो तो अब हमें एनोड का रिएक्शन लिखना है। एनोड का मतलब होगा क्या होगा, वहाँ पे H+ बन रहा होगा, मतलब H2 में से H+ में जाएगा, तो H2 गैस गिव्स क्या हो जाएगा, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। पता है आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या कर दो, 2 कर दो, तो यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन 2 बैलेंस हो जाएंगे। डन। तो ये होगा हमारा एनोड हाफ सेल में ये रिएक्शन होता होगा, H2 कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, टू H+ के अंदर। चलो अब कंस्ट्रक्ट करते हैं इसे। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ से भी आप लोगों को टेक्निक याद रखनी है। H2 कहाँ पे मिला हमें, H2 मिला यहाँ पे प्लेटिनम की फॉइल के ऊपर, और एज एन इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड हमने क्या लिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देयरफॉर वी राइट फर्स्ट, यहाँ पे लिखो सेल कंस्ट्रक्शन, और सेल कंस्ट्रक्शन एनोड का लिख रहे हैं हम लोग, तो प्लेटिनम इज़ फर्स्ट, प्लेटिनम के ऊपर मिल रहा है H2, फिर क्या मिला, तो H2 गैस। अच्छा,
स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इज 1 एटमोसफियर और फिर वहाँ पे कन्वर्ट हुआ H+ के अंदर एक्वियस फॉर्म के अंदर। अब यहाँ से 2 पॉइंट और आप लोग ऐड कर सकते हो, बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ से, या तो फिर यहाँ पे 1/2 लिखो, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे 2H+ लिख रहा हूँ, सिंपल। E0 कैसे लिखेंगे, E0 ऑफ H2/2H+, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सेल, उसको नोटेशन कैसे करेंगे, तो H2 से 2H+ में कन्वर्ट हो रहा है और वैल्यू क्या होती है इसकी, 0 वोल्ट। सिंपल, ये फिगर समझ में आया, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 100% फुल मार्क्स मिलेंगे अगर ये राइट है तो, क्योंकि इसके ऊपर से आप लोग ये लिख पाओगे, ये नहीं आएगा तो इसको भूल जाना पड़ेगा। देन चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ए कैथोड हाफ सेल, सेकंड हम लोग क्या ले रहे हैं अब, SHE एज कैथोड हाफ सेल। अब कैथोड हाफ सेल का मतलब क्या होगा, H+ से H2 में जाएगा, देयरफॉर मैं यहाँ पे 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स H2 गैस। फिर से यहाँ पे क्या लिखे दे रहा हूँ मैं, 1 एटमोसफियर कंसंट्रेशन। अब आप लोगों को आ ही जाना चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले H+ एक्वियस फेज बाउंड्री H2 गैस, ब्रैकेट में लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे फेज बाउंड्री मतलब H2 और प्लेटिनम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे 1 एटमोसफियर कंसंट्रेशन मेंशन करना खूब ज़रूरी है। और ई सेल कैसे लिखेंगे, E0 ऑफ H+, 2H+, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2H+ एंड H2 गैस, और इसकी भी वैल्यू हमने क्या लिखी है, 0 वोल्ट। बहुत ही ईजी है, अगर समझोगे तो सब पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। डन, तो यहाँ तक ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है। अब मैं आप लोगों को 1-2 सम्स इसके ऊपर करवाऊंगा, हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यहाँ से हम लोग 1-2 सम्स करेंगे और फिर एक मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड किया जाता है। चलो, तो यहाँ से हम लोग लेते हैं सम। अब इसको मिटा दे रहा हूँ, फटाफट से आप लोग भी इसको नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में भी ये एज इट इज़ फिगर आप लोगों को दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोगों को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। चलो, तो हम लोग सम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ही लेनी है। सेल आप लोगों को दिया गया है H2SO4, इसका कंसंट्रेशन आप लोगों को दिया गया है 0.05 मोलर, मतलब अब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर में ये सेल नहीं दिया हुआ है। स्टैंडर्ड होता तो ये 1 मोलर होता। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, तो H2 गैस, इसका दिया हुआ है हमें 1 एटमोसफियर। देन अब इसका सेल पोटेंशियल आप लोगों को ये सेल दिया गया है, एज यहाँ पे हम लोगों ने HCl लिया था, अब आप लोगों को क्या दिया गया, H2SO4 दिया गया, क्योंकि यहाँ से H+ मिलेगा। हाँ, ये बात पता होनी चाहिए कि कहाँ से H+ क्यों मिल रहा है और कैसे वो कन्वर्ट होता होगा। अब यहाँ से अगर H2SO4 फिर से क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोसिएट करता है वो, तो 2H+ + SO4 2- हो जाएगा। अगर H2SO4 का कंसंट्रेशन 0.05 है तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, 2 × 0.05, देयरफॉर इज इक्वल टू 0.1 जितना मिलेगा, 0.10 मोलार या फिर 0.1 लिखो। तो यहाँ से मिला 2H+, वो कन्वर्ट हो रहा है H2 के अंदर। देन तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स H2 गैस। इसका कंसंट्रेशन हमें मिला 0.1 मोलर और इसका दिया हुआ है हमें 1 एटमोसफियर। बस यहाँ तक पहुँच गए, मतलब इजी। क्या करना है अब, नस्ट इक्वेशन को याद करो,
ई सेल इज इक्वल टू ई ज़ीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन। अच्छा, एन की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, तो एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, रिएक्टेंट। वैल्यू पुट करो। तो ई सेल किसका फाइंड कर रहे हैं, ई सेल फाइंड कर रहे हैं हम लोग H प्लस H2 का। तो यहाँ पे ई सेल, ई ज़ीरो सेल भी कितना होगा, H प्लस से H2, तो वो हमें पता है कितना होता है, 0 वोल्ट, स्टैंडर्ड है इसलिए 0.059 डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 2 लॉग प्रोडक्ट कौन है, H2, तो 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 और उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 होल स्क्वायर 10। तो ये हो जाएगा यहाँ से 10⁻2 ऊपर जाएगा तो सीधा कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻2 में, तो माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 10 बेस 10⁻2, तो 2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.059 वोल्ट। इजी, समझ में आया। देख लो फिर भाई, मेन ये है आप लोगों को जो भी यहाँ से सॉल्यूशन दिया गया है उसमें से सेल रिएक्शन आप लोगों को अब लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी एक ड्रॉबैक चली जाएगी कि भाई सेल के ऊपर से सेल रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे HNO3 दिया होता तो सिंपली क्या होता, 1H प्लस विल रिमूव, तो यहाँ पे सीधा क्या होता है HNO3 H प्लस एंड NO3 माइनस हो जाता, मतलब जो भी कंसंट्रेशन यहाँ पे दी जाती भाई एज इट इज़ जाते हैं हम लोग। डन। तो एक और सम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है वो, और ऐसे सम्स एग्ज़ाम में भी और MCQ में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। चलो यहाँ से थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन रहने देते हैं। फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस for an electrode which is connected with a solution which has pH is equal to 10। अब आप लोगों को ना तो सॉल्यूशन दिया गया है, ना ही कोई एक डेटा दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बताया है कि एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ हमने कनेक्ट किया है जिसकी pH की वैल्यू 10 है और इसका हमें क्या फाइंड करना है, ई सेल। तो पहले आप लोगों को अब सेल कंस्ट्रक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ से एक और ये नया पॉइंट आ गया, कुछ नहीं दिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को H2SO4 दिया गया, यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं, यहाँ पे टोटली अननोन सॉल्यूशन है, सिर्फ क्या वैल्यू दी गई, pH इज इक्वल टू 10। तो सेल कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो अभी तो हमें पता है कि भाई H2 का कंसेप्ट चल रहा है तो वही यूज़ करना होगा। तो मान लो सपोज सीधा हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि pH इज इक्वल टू 10 है, तो pH का फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 बेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और H3O प्लस। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या मिल जाएगी, जिसको आप लोग ऐसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से वैल्यू आप लोगों को मिलती है 10⁻⁻10 मोलार। pH की वैल्यू यहाँ पे रखो और फिर आप लोग H प्लस फाइंड करो, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आप लोगों को 10⁻⁻10 मोलार मिलेगी। डन। तो यहाँ से आप लोग सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा ये। तो कन्वर्ट सेल ऐसा बनेगा, प्लेटिनम विथ H2 गैस, और इसका तो स्टैंडर्ड होता ही है 1 एटमोसफियर, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा H प्लस का कंसंट्रेशन, मतलब H प्लस जो होगा वो 10⁻⁻10 मोलार में है। डन। बस इतना समझ गए, फिर आगे क्वेश्चन इजी है, कर पाओगे आप लोग। चलो फाइंड कर दें, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से n इज इक्वल टू 2
क्योंकि H2 से H प्लस में जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो वही फॉर्मूला लगाओ, ई सेल इज इक्वल टू ई ज़ीरो सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। चलो ये तो ज़ीरो है, मतलब 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अब प्रोडक्ट 2H प्लस, तो H प्लस का कंसनट्रेशन 10⁻⁻10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻20, 10⁻20, वो -20 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -20 लॉग 10⁻10 हो जाएगा, वहाँ पे 1 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, और लास्ट फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिल सकता है, यहाँ पे 2 तो 10 कट करो, मतलब यहाँ से हो जाएगा 0.59 वोल्ट। यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0.59 वोल्ट। डन। अब आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा एक लास्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि भाई टोटल हम लोग सेल पोटेंशियल रेफरेंस लेके कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल मैंने लिया है आप लोगों के सामने Zn का, Zn रॉड एज एनोड, क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी लिया था, और SHE को हम लोग ले रहे हैं कहाँ पे, तो हम लोग लेंगे कैथोड के ऊपर। सेल फटाफट से मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ भी करते आइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा ZnSO4 का सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, मेटल मेटल इंटरफेस होना चाहिए। जहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, तो Zn रॉड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको कहाँ से, वोल्ट मीटर के साथ। अब मैं फिर से यहाँ पे SHE को ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर से मैंने ले लिया यहाँ पे HCl, यहाँ से हम लोग पास करेंगे H2 गैस, फिर यहाँ से कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम वायर ऐड कर देंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। सिंपल, बहुत ही अब अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिए ना। तो यहाँ से क्या होगा, तो ये Zn रॉड है, Zn रॉड कन्वर्ट हो जाएंगे Zn2 प्लस में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होके यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाएंगे, सपोज इट इज़ x वोल्ट, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से जाएंगे। देन इसके रेफरेंस में हम लोग इसका फाइंड कर रहे हैं, x वोल्ट यहाँ पे दिखाया, मतलब अब ये अगर मान लो इसका कंसनट्रेशन 1 मोलार है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो स्टैंडर्ड हो गया। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, तो E0 सेल लिख सकते हैं यहाँ से, तो E0 सेल इज इक्वल टू व्हाट, तो E0 कैथोड माइनस क्या हो जाएगा, E0 ऑफ एनोड। कैथोड के ऊपर कौन है, हाइड्रोजन, ओके। अब E0 सेल की वैल्यू कहाँ पे मिली हमें, तो यहाँ पे मिला x वोल्ट, तो x लिखो सिर्फ। E0 कैथोड क्या होगा, E0 ऑफ कैथोड ये रहा, तो हमारा H प्लस 2H प्लस एंड H2 माइनस E0। एनोड क्या है हमारा, Zn है, तो एनोड में क्या लिखो, Zn2 प्लस Zn। अब ये तो भाई साहब है 0 माइनस E0 Zn2 प्लस Zn, therefore reduction potential of Zn is equal to what, माइनस x वोल्ट। इसीलिए हम लोग वैल्यू लिखते हैं E0 Zn2 प्लस Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। तो ऐसे कई सारे सेल, जैसे आप लोगों को कॉपर का पता है, तो कॉपर की वैल्यू +34 है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो भी कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपर रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग रखो SHE को। Fe का आप लोगों को पता है, Fe क्या होता है 0.56 वोल्ट, तो माइनस 0.56 है, मतलब कहाँ पे होगा, वो एनोड के ऊपर होगा, फिर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस x वोल्ट आती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में, उससे भी इम्पॉर्टेंट सम्स 2 और 3 मार्क्स। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स।
थैंक यू एंड वेरी मच।